वेट लॉस जो है समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों पतले होते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे के वाले को पता लगेगा, कभी कभी आपकी यहाँ लिम्फ नोड की गांठें आपने देखोगे गले आ जाए यहाँ गांठ हो जाती है, चोट लग जाएगी तो गांठ हो जाती है, बड़ी बड़ी जो लिम्फ नोड्स आपकी जो इलाज होनी शुरू हो जाती है, तो वो हो सकता है और भी कई प्रॉब्लम है उसकी, भी है ये और भी ये। और इसका असली जो क्या है, एचआईवी का जो कीटाणु है ये आपके ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स को खाता है। व्हाइट ब्लड सेल इज लाइक आर्मी इन योर बॉडी, वो आपका एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। आप जैसे गेट के अंदर घुसते हैं, एक आपका गेट के ऊपर गेट कीपर खड़ा है तो आपको चेक करता है, नहीं जाने देता, उसके बाद अंदर जाते हैं और सिक्योरिटी है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी नेचर ने एक बीमारियों से लड़ने की बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ WBCs, दैट इज व्हाट वी कॉल व्हाइट ब्लड सेल। वो कोई भी जब इन्फेक्शन अंदर आती है दे फाइट विद देम और वो खुद मर जाते हैं लड़ते और आपकी बीमारी को बढ़ने नहीं देते। लेकिन एक विषाणु है, वायरस है जो हमारे शरीर में आ जाता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को तोड़ देता है। जो इसका सिस्टम है एक बिल्कुल प्योर भाषा में, ये विषाणु हमारे बॉडी के अंदर आ गया और उसने हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को तोड़ दिया, तो क्या होगा, बाहर के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं और वो ठीक नहीं होते। कोई भी कितनी भी दवाई खा ले, जो जैसे सर ने बताया नॉर्मल सिम्टम जो भी है, बुखार, खांसी, वेट लॉस, टीबी, डायरिया, स्किन प्रॉब्लम, ये आम बीमारियां हैं, दवाई खा के आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन जिसको HIV पॉजिटिव है, जिसके अंदर HIV वायरस है, उसको ये बीमारी ठीक नहीं होगी, कितनी भी दवाई खा ले। और उसके लिए एक ट्रीटमेंट बनाया है, उसको हम ART ट्रीटमेंट कहते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट, जिसको लेकर व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। फिर जो दूसरी दवाइयां हैं वो काम करना शुरू कर देती है जब वो ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। अगर नहीं करेगा, उस ट्रीटमेंट को बीच में तोड़ेगा, तो वो दवाई भी फिर फेल हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे एड्स की स्थिति में आ जाता है, फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर वो इस दुनिया से चला जाता है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप इसको कहाँ टेस्ट करा सकते हैं। इसके कुछ लीगल इशू भी है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका कानून बना है। आपने सुना है इस बीमारी का कोई कानून बनाया है? सुना है आपने? आप पढ़ते रहते हो। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, एक गोली खानी उसकी बस ही। इसके लिए ART सेंटर वो जो है जगह जगह पे, आप फरीदाबाद में भी हो गया जहाँ फ्री गवर्नमेंट दवाई देती है, और एक गोली हर रोज की और लाइफ लॉन्ग चलेगी, और आप पूरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। और इसके बारे में एक चीज और बता दूं, अब वो प्लीज बिल्कुल इट इज स्ट्रिक्टली बैड, कोई HIV पॉजिटिव है उसके साथ बैठना नहीं है, उसके साथ बात नहीं करनी है, उसके साथ गप्पे नहीं लगानी है, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी है। नो, इट इज एज नॉर्मल एज। ऐसे बैठने से, गप्पे मारने से, गले लगने से कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो इज इट क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक नाउ मिस्टर पंकज जो है थोड़ा आपको बताएंगे। थैंक यू। क्योंकि ये जो एज है, यूथ एज जो है एक्सपेरिमेंटल एज होती है, तो इसलिए यूथ को अवेयर करना बहुत जरूरी होता है। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ टाइम इस बीमारी से बचे। और जैसे सर ने बताया था, एक स्टेज बताई थी कि भाई आपने ब्लड लेना है या देना है, आप टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है वो नेगेटिव आए, कोई भी एक्सपोजर होता है, अगले दिन या 2 दिन के अंदर जाए तो हो सकता है वो नेगेटिव आए। उस स्टेज को विंडो पीरियड कहते हैं।
ठीक है। विंडो पीरियड एक 3 से 6 महीने का होता है। कभी भी आपके साथ कोई एक्सपोजर होता है, कोई भी चारों कारणों में से कोई भी कारण होता है, तो एक बार टेस्ट आप उस टाइम करवाएं, एक बार टेस्ट 3 महीने बाद जरूर करवाएं। तब आप और सारी चारों बातों को ध्यान में रखकर 3 महीने तक पूरा सिंपल लाइफ जीकर तब आप टेस्ट करवाएंगे 3 महीने बाद, तो समझो वो टेस्ट आपका सही है। वो रिपोर्ट जो आपकी आएगी वो विंडो पीरियड में मिल जाएगा, उसके बाद जो टेस्ट होएगा वो बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा टाइम कम है, इससे यार कितनी बात करेंगे, फिर भी अभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। ये भी हमारी इन चारों कारणों के अलावा इनसे रिलेटेड, हाँ, शेविंग करवाते हुए, महिलाएं नाक कान छिदवाते हुए, यूथ है टैटू बनवाते हुए, ये आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड, पूरे शरीर पे टैटू बन रहा है। पर ये ध्यान रखें, या तो ना बनवाएं, नहीं तो नीडल का जरूर ध्यान रखें, ये हमेशा नई होनी चाहिए, हमेशा नई नीडल होनी चाहिए, तभी आप इससे बीमारी से बचे रहोगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आप पूछ सकते। अधूरा ज्ञान खतरा ही जान, ये जरूर ध्यान रखें। अधूरा ज्ञान है तो किसी को एडवाइस ना करें, सही और पूरी जानकारी दूर रखें एड्स की बीमारी।